नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। बसंत पंचमी का पर्व बहुत नजदीक है। आसमान में पतंगे नजर आ रही हैं, लेकिन बार बार सरकार द्वारा मना किया जा रहा है कि चाइनीज मांझे का यूज नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, जिससे कई पक्षी मांझे में फंस जाते हैं। बच्चों के कट लग रहे हैं। मैंने कई बार आपको बताया, राह चलते जो बाइक सवार हैं, स्कूटी सवार हैं, वो मांझे में उलझ जाते हैं। कई घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। बार बार कहा जा रहा है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल मांझे से पतंग को उड़ाएं, क्योंकि फेस्टिवल मनाना है, किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना। लेकिन उसके बाद भी कोई लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी मेरदर्शन चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि फेस्टिवल की खुशी को गम में ना बदलें। मांझे का इस्तेमाल करें, लेकिन चाइनीज मांझे से दूर रहे, क्योंकि चाइनीज मांझे से आप पतंग के शौक को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हादसे से नहीं बच सकते। बहुत से हादसे हो रहे हैं, इन पर रोक लगाइए। और सरकार को भी कोई ऐसा ठोस कदम उठाना होगा कि चाइनीज मांझे पर रोक लगाई जा सके। दूसरी एक बहुत दुखद घटना, तेंदुए का खौफ काफी समय से मेरठ में जो है फैला हुआ था। काफी समय से तेंदुए का डर बना हुआ था और जनता काफी डरी हुई थी। लेकिन एक दुख भरी कि एक जानवर कार एक्सीडेंट में हमारे बीच नहीं रहा। जी हाँ, तेंदुआ घटना का शिकार हो गया। बहुत दुख की खबर है। सभी की आंखें आज नम भी हुई। मौके पर बहुत से लोग तेंदुए को देखने के लिए भी पहुंचे, लेकिन जहां डर बना हुआ था, उसके बाद भी उस तेंदुए को लेकर सभी के आंखों में दुख भी था। आपको बताती चलूं कि युवा दिवस को लेकर के जागरूक करने के लिए कि युवा आज गलत रास्ते पर बहुत बढ़ चुके हैं। गुटखा, सिगरेट, पान, तंबाकू, खैनी, इन चीजों के आदी होते जा रहे हैं। इन सब से बचाव के लिए स्वच्छता एवं पर्यावरण क्लब द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके माध्यम से सभी युवाओं को जागरूक किया गया कि कोई भी इस तरीके की चीजों का सेवन ना करें, इनसे बचें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। लगातार 2 बच्चियों को जन्म देना एक मां के लिए भारी पड़ा, बेटा हो या बेटी। लेकिन आज के समय में जहां हम कहते हैं कि दोनों ही एक बराबर है, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों को जन्म देने के कारण मां के साथ ही अत्याचार कर रहे हैं। आज एक मां इंसाफ की गुहार लगाने थाने पहुंची। उसने कहा कि 2 बेटियों को जन्म देने के कारण पति ने मारपीट करके घर से निकाल दिया और बाहर वाली को लाकर घर में बिठा दिया। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ में। जिस तेंदुए के आतंक से खौफ में थी मेरठ की जनता, उस तेंदुए की दिल्ली एक्सप्रेसवे पर कार से टकराने से हुई मौत। घटना के बारे में सुनकर सभी की आंखें हुई नम। तेंदुए को देखने के लिए मौके पर पहुंची भारी भीड़, किया दुख व्यक्त। लाल कुर्ती पैंट बाजार से 2 महिलाओं ने 16 सेकंड में कार्डिगन किया चोरी। दुकान मालिक ने सीसीटीवी फुटेज की चेक। दुकानदार ने महिलाओं का पीछा कर बाजार में ही पकड़ा, पुलिस को सौंपा। पुलिसकर्मी महिलाओं को लाए थाने, पूछताछ जारी। बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को उत्तर प्रदेश स्तर का माफिया किया गया घोषित। याकूब पर 15 से ज्यादा मुकदमे अब तक हैं दर्ज। उस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भेजा गया सोनभद्र जेल। थाना नौचंदी क्षेत्र राजा रानी मंडप के पास दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने स्कूटी सवार से 50,000 रुपए की लूट। बैग छीनकर हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस, बदमाशों की तलाश जारी। 2 बेटियों को जन्म देना महिला को पड़ा भारी। मेरठ लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्याम नगर में बेटियों को जन्म देने से नाराज पति घर पर लाया बाहर वाली। अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर निकाला घर से। रोती हुई पत्नी पहुंची थाने, इंसाफ की लगाई गुहार। सफाई कर्मचारी चुनाव से जुड़ी समस्याओं को लेकर पहुंचे नगर निगम कार्यालय। नगर आयुक्त से की मुलाकात। नगर आयुक्त ने सभी को दिया आश्वासन, कहा 2 फरवरी को कराया जाएगा चुनाव, सभी की परेशानी को किया जाएगा दूर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आज आपको वही दुखद घटना बताने जा रही हूं कि जिस तेंदुए का खौफ बना हुआ था
मेरठ की जनता डरी हुई थी, चारों ओर तेंदुए को ढूंढा जा रहा था, लेकिन आज एक दुखद घटना सामने आई कि दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर कार की टक्कर लगने से तेंदुआ हमारे बीच में नहीं रहा। काफी कार की टक्कर लगने से उछलकर तेंदुआ दूर जाकर गिरा, जिससे वो हमारे बीच में नहीं रहा। सूचना सुनकर काफी लोग मौके पर पहुंचे। सभी की आंखें नम थी, सभी के अंदर दुख था, जहां एक और डर का माहौल बना हुआ था। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। उस इंसानियत के चलते ही तेंदुए को देखकर सभी की आंखों में दर्द था, नमी थी कि आज जिस तेंदुए के खौफ से हम सब डरे हुए थे, परेशान थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। जानवर में भी कहते हैं कि जान होती है, वो भी समझता है सुख दुख को, लेकिन जहां तेंदुआ आतंक मचा रहा था, तेंदुए का खौफ बना हुआ था, आज तेंदुए के जाने का दुख पूरे मेरठ शहर को है। मार्केट में जब हम जाते हैं तो मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि सतर्क रहें, क्योंकि पर्स चोरी होना, चैन चोरी होना, या हमारे पर्स से कोई भी सामान निकाल लिया जाना, यहाँ तक कि दुकानों पर सामान चोरी होने की घटनाएं भी बार बार सामने आती हैं। लगातार सभी सतर्क होते जा रहे हैं, सभी ध्यान रखते हैं कि आखिर कौन ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है। आज 16 सेकंड के अंदर 2 महिलाओं ने एक दुकान से लालकुर्ती बाजार में कार्डिगन पर हाथ साफ कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, मात्र 16 सेकंड के अंदर 2 महिलाओं ने लालकुर्ती बाजार से एक कार्डिगन की दुकान से कार्डिगन को चोरी कर लिया। जब दुकानदार को शक हुआ, उसने अपने साथ काम करने वाले और लड़कों से पूछा कि अभी कार्डिगन दिखाया गया था, अब कहाँ है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया गया। चेक करने के दौरान पाया गया कि आगे जो कार्डिगन देख रही थी, उस महिला ने कार्डिगन को उठा के पीछे सड़क पर चलती हुई दूसरी महिला को सौंप दिया। दुकानदार ने महिला का पीछा किया और बाजार में ही महिलाओं को पकड़ लिया, पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिसकर्मी उसको थाने लेकर आए, पूछताछ की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि खुले आम महिलाएं किस तरीके से, और महिलाओं की वीडियो आप देखिए, देखने में लग रहा है कि किसी अच्छे घर की महिलाएं हैं, अच्छे तरीके से तैयार होकर मार्केट में घूम रही हैं। लेकिन आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं वो ऐसी ही महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि अगर कोई गरीब महिला मार्केट में होगी तो आपका ध्यान उसकी तरफ जरूर होगा, अगर वो आपके आसपास होगी। लेकिन इस तरीके से अच्छी दिखने वाली महिलाएं ऐसी वारदात को अंजाम दे रही हैं। ये देखो, ये पीस चुरा के मेरी दुकान पे से भाग रही है। ये रोजाना पर्स चुराती है, ये चुराती है। हाँ, ये उसके साथ है, उसके साथ है। अभी ऐसी औरत रोती भी रही, 10,000 रुपए चोरी हुआ उसके बेचारी के। शॉपिंग चोरी करके ले आई। वो तो मैंने किसको पीस दिखाया, और मैंने पीस दिखाने के बाद मैं कह रहा ना पीस खाएंगे, पीस खाएंगे। मैंने तभी सीसीटीवी फुटेज लगाई। ये आई, इनने क्या करा, यू पीस पड़ा था, इनने उठाया, यू करके देखा और इसके हाथ में थमा दिया। पहले आगे को चली गई, फिर पीछे को चली गई। 2 जने मैंने पीस था, मेरा पीस खा दिया। सीसीटीवी फुटेज देखी, फौरन इनके पीछे आया, इन्हें पकड़ा सत्यम के पास से। कौन सी दुकान है तुम्हारी? मेरे अंदर किट कलेक्शन। मुझे बताएगा। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले लगातार दिखा रही हूँ कि याकूब कुरैशी, बसपा के पूर्व मंत्री, जो मीट के अवैध रूप से कारखाने को चलाते हुए पकड़े गए थे, उनके बेटे भी पकड़े गए थे। आज उनको तीनों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया। याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल में शिफ्ट किया गया, उनके बेटे को दूसरी जगह और दूसरे बेटे को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। 15 मुकदमे पहले से ही याकूब कुरैशी पर लगे हुए हैं और उन पर गैंगस्टर की धारा भी लगी हुई है। पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि जो इस तरीके के अवैध कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी संपत्ति को तो कुर्क किया ही जा रहा है, साथ साथ उनको जेल में भी रखा जा रहा है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर, गैंगस्टर याकूब और उसके बेटों को दूसरी जिला जेल में भेज दिया गया है, क्या कारण था और कौन कौन से जेलों में भेजा गया है? शासन के आदेश थे। शासन के आदेशानुपालन में याकूब कुरैशी को सोनभद्र, फिरोज को सिद्धार्थनगर, इमरान को बलरामपुर ट्रांसफ़र किया गया है। कल इनको यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है
और संभावना है वो पहुंचने वाले होंगे। सर किन कारणों की वजह से यहाँ से स्थानांतरण करना पड़ रहा है? कारण तो हमें भी नहीं पता है, शासन के आदेश थे उसी का अनुपालन किया गया। कब ये जेल आई थी और कब इन्हें स्थानांतरित किया गया? ये याकूब कुरैशी और इमरान तो 7 तारीख को आए थे और फिरोज काफ़ी पहले आ गया था। किन अपराधों के तहत आए थे? गैंगस्टर के अंतर्गत आए थे। अच्छा सर, इनसे मिलने के लिए लगभग रोज कितने लोग आ जाते थे? रोज़ नहीं आते थे। जब से याकूब कुरैशी और इमरान का बेटा आया है, साथ में आए हैं, 7 तारीख को आए, 7 जनवरी को। 7 जनवरी को सैटरडे था, उस दिन ये लोग करीब 2 बजे आए हैं, तब तक मुलाकात हो चुकी थी। अगले दिन संडे था 8 तारीख को, फिर 9 तारीख को इन तीनों लोगों की मुलाकात आई है। 10 को मुलाकात नहीं आई है, 11 को फिर मुलाकात आई है। तीनों लोगों की मुलाकात आई है, जिन पे 3 लोग ही आए हैं। और 12-13 मुलाकात नहीं आई है। 14 को 2 लोगों की पर्ची लगी है, दोनों बेटों की। उस पे एक पे 3 लोग थे और एक पे 1 व्यक्ति मिलने आया था। और फिर कल एक मुलाकात आई है फिरोज की, उस पे शायद 2 लोग थे। अच्छा सर, ये सारे परिवार के लोग हैं या अलग? परिवार ही के लोग थे। अच्छा सर, व्यवहार कैसा रहा इनका अब तक जितनी दिन जेल में रहे? क्योंकि गैंगस्टर हैं सर, बाहर इनका अपराध काफ़ी बड़ा है। याकूब कुरैशी के 16 से ज़्यादा मुकदमे हैं। यहाँ पे जेल में राजनीति में बड़ा नाम है याकूब कुरैशी। शासन सत्ता ऐसी चीज़ है कि सबको सिखा देती है। तो जेल में तो ठीक ही रहे हैं, जेल में कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं किया है। एक पार्टी के कद्दावर नेता हैं, क्या वो छवि यहाँ देखने को मिली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सामान्य तरीके से उनको रखा गया। सभी लोग अलग अलग रहे हैं। एक बेटा इनका 19 नंबर में था, मुलाहिजे बैरक में, जिसमें 10 दिन क्वारंटाइन किया जाता है। एक फिरोज 1 नंबर में था और याकूब हॉस्पिटल में थे, क्योंकि उनको काफ़ी गंभीर बीमारियां थी, तो हॉस्पिटल में थे। चोर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो गए, मैं आपको लगातार दिखा रही हूं। अभी मैंने आपको एक घटना दिखाई, लालकुर्ती बाजार में महिलाओं द्वारा 16 सेकंड में चोरी की। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि थाना नौचंदी क्षेत्र गढ़ रोड पर राजा रानी मंडप के बाहर से 2 बाइक सवारों ने एक स्कूटी सवार से 50,000 की लूट की। स्कूटी सवार एक व्यापारी के पैसे बैंक से निकालकर 50,000 रुपए बैग में रखकर लेकर आ रहा था। तभी बाइक सवारों ने अपनी बाइक से उसकी स्कूटी रुकवाई और उसका पैसों का बैग छीन लिया। मौके से फरार हो गए। पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में लगी हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसकी सूचना किसने दी कि वो व्यक्ति 50,000 रुपए लेकर बैंक से निकल रहा है। मैं आपको बार बार इसी चीज के लिए सतर्क करती हूं कि अपने किसी भी कार्य की सूचना किसी को ना दें, क्योंकि आपके आसपास वो लोग भी हो सकते हैं जो ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। कभी किसी को ना बताएं कि हम कहां जा रहे हैं, कब आएंगे, कहां से कितने पैसे आने हैं, क्योंकि हर चीज की सेफ्टी आपसे जुड़ी है। राजेंद्र, कैसे घटना हुई थी आपके साथ, ये बताइए। एक्सिस बैंक गढ़ रोड जी राजा मंडप के जस्ट अपोजिट पड़ता है। जैसे मैं बैंक से सीढ़ियाँ उतरा और रोड पर आया, रोड से मैंने 10-12 ही कदम चला था, बस एकदम पीछे से साइड से ऐसे निकले, बैग इस हाथ में तो सीधे। काय पर थे वो लोग? वो स्कूटी पर। स्कूटी पर, आप पैदल थे? पैदल। कितना पैसा था आपके पास? 50,000। काम क्या करते हैं आप? वो साहब के पैसे निकालने के लिए गया था। जी। सर, एक व्यापारी के ड्राइवर से वारदात हुई मुंशी में, क्या वारदात थे और कितना पैसा मिला? ये लगभग आधे पौन घंटे पहले की घटना है। एक व्यक्ति बैंक से पैसे निकाल कर जा रहा था। थाना नौचंदी क्षेत्र में राजा रानी मंडप पड़ता है। मंडप के पास पीछे से स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों द्वारा उसका बैग छीन लिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया है कि लगभग उसमें 50,000 रुपये में। आसपास के CCTV फुटेज दिखवाए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की एसओजी टीम और सर्विलांस टीमों को भी इसके अनावरण के लिए लगाया गया है। शीघ्र ही पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया जाएगा। आज के समाज में भी बेटियों का जन्म लेना बहुत से परिवारों में एक तरीके से कलंक माना जा रहा है, बहुत परेशानी का मुद्दा माना जा रहा है।
बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं है, बेटियां और बेटे सब बराबर हैं, लेकिन केवल ये बातें किताबों में या कहने में सही नजर आ रही हैं। धरातल पर अगर देखा जाए तो आज के समय में भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो बेटियों को काफी हीन भावना से देखते हैं। आज भी थाना लिसाड़ी गेट से एक मां अपनी 2 बेटियों के साथ इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। मां का कहना है कि 2 बेटियों को जन्म देना उसके लिए भारी पड़ा। उसके पति ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया क्योंकि उसने 2 बेटियों को जन्म दिया और एक बाहर से बाहर वाली लाकर घर में रख ली है। पति द्वारा इस तरीके से अत्याचार सहते हुए महिला आज थाने पहुंची, इंसाफ की गुहार लगाई। उसने कहा बेटियों को जन्म देने में क्या उसी का कसूर है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और जो बाहर वाली महिला को पति ने घर में लाके रखा है उसको बाहर भेजो। क्या नाम है आपका? सिम्मी नाम है मेरा। आपके पति का नाम क्या है? चालू। क्या हुआ है आपके थाने आई हो? किसी के औरत को लेके घुसा है 4 दिन से घर में। अच्छा। बिना निकाह के जब मैंने मना करा तो मेरा गला घोट के मार रहा। नहीं कह अपने हिमायतों को बुला यहाँ पे जो तेरे हो, और पुलिस वालों के नीचे पड़ती फिरे तो वकीलों के नीचे। शादी कब हुई है आपकी? 12 साल हो गए मेरी शादी को। 12 साल में परेशान हूँ मैं। अब कहाँ के रहने वाली है सर? मैं मेरठ की रहने वाली। मवाने में शादी हुई थी, यहाँ भाने से लेके आया मुझे। मवाने कर रहूँगा। मवाने किस जगह शादी हुई थी? पक्का तालाब। पक्के तालाब। इसके लड़के नहीं है, शादी कर रहा लाया छिनालकी से। मेरा लड़की है, इसको छोड़ूंगा मैं। क्या बच्चे हैं आपके पास? 2 बेटी है मेरे पे। बेटी का नाम क्या दोनों? उमरा है बड़ी बेटी का, 8वीं साल में लग रही, और बड़ी छोटी वाली 5वीं साल में लग रही नमरा। अब थाने आई हो, क्या कहा थाने? थाने में भी कुछ नहीं कहा। एप्लीकेशन दिया थाने में? कार्रवाई अब चलेगी, आपकी चलेगी, बेफिक्र रहो। तो 8 महीने से कर। सफाई कर्मचारियों के चुनाव होने वाले हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था पूरी नीति तैयार कर ली गई है, लेकिन उसमें कुछ योजनाओं में सुधार करने के लिए, उनसे कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए आज सफाई कर्मचारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे, नगर आयुक्त से मुलाकात की और अपने परेशानियों को बताया। नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया और कहा कि 2 फरवरी को सभी के चुनाव करे जाएंगे। अगर कोई चेंज होगा तो सभी सफाई कर्मचारियों को सूचना दी जाएगी। उनके भतीजे आप पीएचडी किए हुए हैं और संघ के इस समय कमेटी के महामंत्री मनोनीत पूरे जिले ने किया है और भाई आपका विजिट लग रहा है प्रमोद जी, तो वेल एंड गुड है। चलिए हम दिखवा लें, ठीक है? धन्यवाद बस जी। अच्छा बहुत सारा परिवार आया हुआ है, चूंकि चुनाव हमारा बहुत गंभीरता में, चुनाव गंभीरता में हमें पहला विषय हमारा यही है, को समझाना पड़ता है। जब हमारे 2 ही नुमाइंदे होंगे, अध्यक्ष और महामंत्री, समझाना फिर भी 10 को ही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन चुनाव होता है तो इतनी सी बात है, एक दिन का हमें, हमारे जितने 10 संगठन है हम खुद अपनी बात कह रहे हैं। आप हमारे धमन जी हैं, चलो बाकी पब्लिक सुन लेते हैं तब भाई। तो जैसा कि आप हमें प्रशासन के द्वारा एक नोडल अधिकारी को देंगे, साथ ही साथ जितने भी कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी, उनकी एक सूची किसी निगम प्रशासन की ओर से हमें मिल जाए। हम आज नगर आयुक्त जी के पास आए थे और तमाम सफाई कर्मी हैं जो चुनाव 13 साल से लेट हो रहा था, पूरा संगठन जुड़ने के बाद, चुनाव कमेटी बनने के बाद हम यहाँ चुनाव को लेकर, समस्या को लेकर आए थे और नगर आयुक्त जी ने आश्वासन दिया कि 3/2/2023 को चुनाव कराया जाएगा और जो भी इसमें अगर कार्यक्रम में बदलाव होगा तो सफाई कर्मियों को बता दिया जाएगा। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।